So we are going to study about the local anesthetics. Local anesthetic ये क्या करते हैं? They inhibit conduction of action potential across nerve fiber by blocking sodium channels. क्या करते हैं? ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। वहीं जब हमने जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़े थे तो हमने उसके अंदर देखा था कि वो क्या करते हैं, गाबा को प्रमोट करते हैं और ग्लूटामेट को ऑफ करते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई इनकी। एनेस्थीसिया जो होता है लोकल एनेस्थेटिक, वो टॉपिकल फॉर्म में दिया जा सकता है, स्किन पे या म्यूकोसा पे लगाया जा सकता है डायरेक्टली। इन्फिल्ट्रेशन, ये क्या तरीका होता है? इसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है इनटू द टिश्यू। एक होता है नर्व ब्लॉक। इस नर्व ब्लॉक में क्या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं क्या? नहीं, लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। इंजेक्टेड नियर अ मेजर नर्व, इंजेक्टेड इनटू एपिड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नोइड स्पेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास नर्व ब्लॉक देने के 3 तरीके हो गए कि कोई एक मेजर नर्व है, जैसा कि एक्सिलरी नर्व है, उसके पास में हमने दे दिया तो एक्सिलरी नर्व ब्लॉक हो गया। इसके अलावा एपिड्यूरल स्पेस के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं हम, जो कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो गया, जो कि लेबर के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा सब एरेक्नोइड स्पेस में दे सकते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मैंने फील किया। लोकल एनेस्थेटिक के 2 टाइप होते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इट कैन हैव एस्टर इन देयर केमिकल और दे कैन हैव एमाइड। सो एस्टर्स के अंदर आता है कोकेन, बेंजोकेन, प्रोकेन एंड टेट्राकेन। These are mostly surface anesthetics, topical use only, and because they have serious side effects, that's why they are used only topically. तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है बेंजोकेन, क्योंकि बेंजोकेन जो होता है वो मैट हीमोग्लोबिनीमिया कोज करा सकता है। मैट हीमोग्लोबिनिया का मतलब होता है Fe+2 इज कन्वर्टेड टू Fe+3। टेट्राकेन की बात करें और प्रोकेन की बात करें तो इनके अंदर एक डिफरेंस होता है। जो प्रोकेन होता है वो प्रो होता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन कैसा होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। वहीं टेट्राकेन लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होता है और कॉमनली यूज्ड इन स्पाइनल एंड कॉर्नियल एनेस्थीसिया। आगे हम बात करते हैं एमाइड एनेस्थेटिक्स की। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लाइडोकेन आता है, मेपिविकेन आता है और ब्यूपिविकेन आता है। सबसे पहले लाइडोकेन की बात करते हैं। टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं इसका, स्पाइनल एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसका। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ड्यूरेशन होता है इसका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया कई बार। एंड लाइडोकेन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एनेस्थेटिक एज वेल। अब हम बात करते हैं मेपिविकेन की। तो ये भी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन होता है इसका एक्शन का, बट दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी। ऑलराइट, ब्यूपिविकेन दिस इज़ हाई यील्ड। पहली बात तो ये कि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है एक्शन का। इसकी मेन एप्लीकेशन होती है एज अ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर, बट इट इज़ कार्डियोटॉक्सिक। BC है, ब्यूपिविकेन इज़ कार्डियोटॉक्सिक। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए ये जो नीडल यूज़ होती है, ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके की नीडल होती है, इसमें इस तरह के फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके तहत एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके अंदर क्या लिख रखा है? ये टूशी नीडल ये होगी और एपिड्यूरल कैथेटर ये होगा। द पेशेंट शुड बी पोजिशन्ड ऑन देयर साइड विद द अनब्लॉक्ड साइड डाउन। अनब्लॉक्ड साइड को नीचे की ओर रखते हैं बिफोर गिविंग अ टॉप अप बोलस, एज दिस हेल्प्स द लोकल एनेस्थेटिक स्प्रेड विद ग्रेविटी टू द डाउनवर्ड साइड एंड इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिस इज मोस्ट कॉमनली इंजेक्टेड इन बिटवीन L3 and L4 in adults, while L4 and L5 in children. डिपोजिशन ऑफ ड्रग इन दी सबएरेक्नोइड स्पेस। अब हम बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में डिफरेंस क्या होता है।
स्पाइनल के अंदर हमने अभी बात की, कहाँ देते हैं, बिलो L1 एंड L2 देते हैं, जहाँ पे स्पाइनल कोड एंड हो जाती है वहाँ पे हम इसको देते हैं। जो एपिड्यूरल होता है या एक्स्ट्राड्यूरल भी कह सकते हैं हम इसको, एट एनी लेवल ऑफ द सर्वाइकल, सॉरी एट एनी कॉलम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम सर्वाइकल टू सैक्रल। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम जानते हैं सेरेब्रोएराक्नोइड स्पेस में देते हैं, वहीं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। डोजिंग, सिंगल डोजिंग होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, वहीं एपिड्यूरल के अंदर विद द कैथेटर इन सीटू मल्टीपल डोजिंग एंड कंटिन्यूस इन्फ्यूजन इज पॉसिबल। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्पाइनल के अंदर रैपिड होता है, एपिड्यूरल के अंदर ये स्लो होता है। हाइपोटेंशन किसके अंदर देखने को मिलती है, रैपिडली स्पाइनल के अंदर देखने को मिलता है, एपिड्यूरल में स्लो मिलता है, इसीलिए पहले ड्रिप वगैरह ये सब चढ़ाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो स्पेसिफिकली इसके अंदर हाई स्पाइनल देखने को मिलता है और इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया कार्डियोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। इतना सब पढ़ने के बाद में हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंटरस्केलेनी ब्लॉक, तो ये इस तरीके से यहाँ पे देते हैं, द ब्लॉकेड अकर्स एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर एंड मिडिल ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये ट्रंक है ना, तो सुपीरियर, ये सुपीरियर रहा होगा, ये मिडिल रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं पे हम ये लगाते हैं। एडवांटेज ऑफ दिस ब्लॉक इंक्लूड रैपिड ब्लॉकेड ऑफ शोल्डर रीजन, तो अगर शोल्डर डिस्प्लेसमेंट है या शोल्डर डिसलोकेशन हो गया तो उस कंडीशन में हम इंटरस्केलेनी ब्लॉक दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक की। इंडिकेशन क्या है, ऑपरेशन ऑन दी एल्बो एंड फोर आर्म। मान लो अगर आपको एल्बो के लिए अगर आपको करना है तो सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक, इसके अंदर ब्लॉकेड कहाँ करते हैं, डिस्टल ट्रंक और प्रॉक्सिमल डिवीज़न के बीच में। ये ट्रंक हो गया, ये डिवीज़न हो गया, तो यहाँ पे डिस्टली ट्रंक एंड प्रॉक्सिमली डिवीज़न, यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर ब्लॉक देते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के। लास्ट बचा है हमारा इंफ्रा क्लेविकुलर ब्लॉक, तो अगर फोर आर्म की हमें कोई सर्जरी करनी हो तो उस कंडीशन में हम इंफ्रा क्लेविकुलर ब्लॉक देते हैं। इट प्रोवाइड एनेस्थीसिया टू आर्म एंड हैंड्स, यहाँ पे एल्बो की बात नहीं है। ब्लॉकेड अकर्स एट द लेवल ऑफ द कोड्स, तो ये कोड्स है, यहाँ पे होता है ब्लॉकेड। पुडेंडल नर्व ब्लॉक की बात करते हैं तो इश्चियो स्पाइन में ब्लॉक देते हैं। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, सर्वाइकल सर्क्लाज है। पुडेंडल नर्व की बात करें तो एपिजियोटोमी और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, पता नहीं क्या लिख रखा है मैंने ये। देखो एक्सिलरी नर्व ब्लॉक, ये क्वेश्चन क्या है, वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एक्सिलरी नर्व ब्लॉक फॉर पेशेंट द रेजिडेंट एक्सीडेंटली इंजेक्ट्स द एनेस्थेटिक एजेंट इनटू द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी, which of the following comorbidities if present can accentuate the condition। मतलब एक एनेस्थेटिक था, एक्सिलरी नर्व ब्लॉक था, वो गलती से आर्टरी के अंदर चला गया, तो उस कंडीशन में एक कंडीशन पैदा होती है जिसे कहते हैं लास्ट लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। इट कैन अकर ड्यू टू इनएडवर्टेंट, मतलब अनइंटेंशनली इंजेक्शन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक इनटू ब्लड स्ट्रीम। Factors that can accentuate last is the increased age, hypercapnia, kidney failure, heart failure, or acidosis. These are the factors that can accentuate it. Well, this is all about the local anesthetics.